नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हमारे व्यूअर्स ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, जो कि पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड है। अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस का आरडी स्कीम के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो आपके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, सुमित जी का जो क्वेश्चन था, उन्होंने यहाँ पर पूछा है, आई हैव डिपॉजिटेड एडवांस पेमेंट इन आरडी अकाउंट टिल अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 तक उन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया है आरडी अकाउंट में रिबेट पाने के लिए। अब उन्हें क्या है ना, यहाँ पर पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो वह ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं अक्टूबर 2024 से पहले इस आरडी अकाउंट को क्लोज करके पैसे ले सकता हूं। तो यहाँ पर मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, जो लोग भी आरडी में एडवांस डिपॉजिट करते हैं उनको ये चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप एडवांस डिपॉजिट कर देते हैं जितने महीने तक का, उतने टेन्योर तक आप उस आरडी अकाउंट को क्लोज नहीं भी कर सकते हैं, किसी भी हालत में क्लोज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये सुमित जी ने अक्टूबर 2024 तक इसमें पेमेंट कर दिया है, तो यहाँ पर अब क्या होगा, वो अक्टूबर 2024 तक इसे क्लोज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये अटक गया है अकाउंट, यहाँ ब्लॉक हो जाएगा। अब इसलिए आपको जब भी एडवांस डिपॉजिट करते हैं ये ध्यान में रखते हुए करना है कि आपको फ्यूचर में उतने टेन्योर के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये जरूर से ख्याल रखिएगा। सेकंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ यूजर जी कोई है बोल के, सर आई एम ओपनिंग ए आरडी अकाउंट 2 ईयर अगो एंड पे 5 इंस्टॉलमेंट। वो कह रहे हैं 2 साल पहले उन्होंने एक आरडी अकाउंट ओपन किया था और उसमें उन्होंने सिर्फ 5 इंस्टॉलमेंट पे किया है। तो ये पूछ रहे कि मैं मेरा पैसा कब निकाल सकता हूँ। तो आरडी का जो रूल है, आप आरडी में चाहे 1 महीना जमा कीजिए, जितना भी जमा कीजिए, आप आरडी को 3 साल, ओपनिंग डेट के 3 साल के बाद ही इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कह रहे 2 साल हो गया है, तो आपको 1 साल और वेट करना है। ओपनिंग डेट से ठीक 3 साल के बाद आप इस आरडी को क्लोज करा सकते हैं। जितना भी आपका जमा होगा उसके ऊपर आपको 4% का जो सेविंग्स इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पंकज महेश्वरी जी का, तो यहाँ पर शायद उनके 2 आईडी होगी, पंकज महेश्वरी और अजय महेश्वरी। ये एक ही क्वेश्चन है मोटा मोटी। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि मैंने एजेंट के द्वारा 5 साल का आरडी अकाउंट खोला था, जो कि 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं उसे 5 साल के आरडी को और 5 साल के लिए एक्सटेंड करना चाहता हूँ, बट एजेंट ने अभी काम छोड़ दिया है, तो क्या मैं उसे बिना एजेंट के उसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसका मैं आपको जवाब दूंगा, जी हाँ, आप जरूर कंटिन्यू कर सकते हैं। एजेंट के थ्रू जो आरडी ओपन किया गया था, उसमें क्या होता है, आप एजेंट के थ्रू ही डिपॉजिट कर सकते हैं। बट अब एजेंट अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको एक सिंपली लेटर लिख के अपने पोस्ट ऑफिस, होम ब्रांच पोस्ट ऑफिस में देना है कि मुझे, मेरा ये आरडी अकाउंट था इस एजेंट के थ्रू, और वो एजेंट जो भी आपकी प्रॉब्लम में, चाहे वो सर्विस नहीं दे रहा है या छोड़ दिया है या कुछ भी है, तो आप लिख कर देंगे। तो वहां पर क्या करेंगे, आपकी जो आरडी अकाउंट है उसमें से वो एजेंट को रिमूव कर देंगे। रिमूव कर देने के बाद आप इजिली डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में अपने आरडी अकाउंट को जमा कर सकते हैं और 10 साल तक इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और 10 साल के बाद एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सौरभ जी का। उनका ये प्रश्न है, सर एक एजेंट के बदल कर दूसरे एजेंट के थ्रू कैसे डिपॉजिट करें। तो इसके लिए देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, एजेंट पहले तो आपको अपने होम ब्रांच जाना होगा, वहां पर आपको एक एप्लीकेशन देने होगी कि मुझे एजेंट यहाँ पर चेंज करना है। तो जो भी आपका पुराना एजेंट है उसका नाम और डिटेल्स लिखनी है, और नया एजेंट जो आप करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये एजेंट करना चाहता हूँ, और उसका कारण भी आपको लिखना होगा। वहां पर अगर पोस्ट ऑफिस वाले सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, जिसके कारण आपका आरडी में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा और आपको पेनल्टी देनी होगी। तो ये आपको देख लेना है। फिर ये सब कलेक्टर या उसका जो भी प्रोसेस होता है, अधिकारी वहां पर ये जाता है, वो अप्रूवल आने के बाद ही ये होता है। अगर आप इतने समय के लिए वेट कर सकते हैं तो आप इस प्रोसेस को अपने होम ब्रांच में जाकर डिस्कस कर सकते हैं। हालांकि अगर इस आरडी को कंटिन्यू नहीं करके बंद कर दीजिए तो एक नई आरडी दूसरे एजेंट के थ्रू भी आप चालू कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि एजेंट को रिमूव करना, तो एक सिंपल लेटर लिख के दे देंगे, तो वो आपका जो आरडी अकाउंट चल रहा है उसमें से एजेंट तुरंत हटा दिया जाएगा। यहाँ पर नीचे धनराज कुमार वर्मा जी का प्रश्न है, आरडी 5 इयर्स का होता है या फिर डायरेक्ट 10 इयर्स का होता है, या फिर 5 ईयर आरडी लेकर उसे ही 10 ईयर के लिए कर दिया जाता है। जी हाँ, आपने सही कहा धनराज जी, आरडी यहाँ डायरेक्ट 10 ईयर का नहीं होता, 5 साल का आरडी होता है, क्योंकि जब भी आप आरडी में निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस का, तो वहां पर आपको 5 साल का टेन्योर ही लिखा हुआ रहता है मैच्योरिटी का। तो आज जैसे 2024 है तो वहां 2029 लिखा हुआ रहेगा। 2029 के बाद आप उसे और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं।
कंटिन्यू डिपॉजिट कर सकें। तो 10 साल का नहीं होता, 5 साल का ही होता है। उसके बाद आप चाहे तो 6th ईयर, 7th ईयर, 8th ईयर, 9th ईयर या 10th ईयर कोई भी ईयर में उसे क्लोज करा सकते हैं बिना कोई पेनल्टी के। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन जो आरडी के रिलेटेड थे उसके ऊपर वीडियो अपलोड की है। अगर आपका भी पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम के लिए कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जो भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे स्कीम्स को लेकर एक ऐसी ही वीडियो लेकर आऊंगा। जल्द ही हो सके तो 2 या 3 दिन के अंदर एक और वीडियो लेकर आऊंगा और आपके जो भी प्रश्नों का जवाब प्रश्नों का उत्तर है वो वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा, ताकि और भी लोगों का जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।